नमस्कार दोस्तों, मैं पांडव कुमार आपका अपने चैनल यूट्यूब पांडव प्रोग्रेस पॉइंट में अभी सभी का स्वागत है। और फर्स्ट पार्ट में हम आप सबको सौरभ सर के बारे में आप सभी को हम बता चुके हैं कि एएलपी की तैयारी आप कैसे किए हैं। तो सर आज हम अपना पार्ट 2 में आपका इंटरव्यू लेने आए हैं कि एएलपी से जीडीसी कोटा के तहत सर का स्टेशन मास्टर में सिलेक्शन हुआ है, जो अपना वैकेंसी 01/2021 जीडीसी SCCR में अपना जो वैकेंसीज आई थी जनवरी 2022 में आसपास एग्ज़ाम हुआ था पीटी, और उसी साल सब कुछ हो गया था। आपको एक ही एग्ज़ाम जीडीसी कोटा के तहत होता है, डायरेक्ट आपको मेंस लिया जाएगा और साइको एग्ज़ाम लिया जाएगा एसएम के लिए, और सीधा स्टेशन आप मास्टर बन जाइएगा। सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुला लिया जाएगा। तो सर से पूछना चाहते हैं कि कितना घंटा अपना जीडीसी की तैयारी के लिए अपना देते थे, क्योंकि पहले से ऑलरेडी एएलपी जॉब में काम करते थे। और ऐसा है कि सर को एक टूर पर निकले तो ऐसा नहीं कि आपको 8 घंटा में छोड़ दिया जाएगा आगे चला के, फिर रिवर्स में आपको ट्रेन लेके आना भी पड़ सकता है, रनिंग रूम में आराम भी करना पड़ सकता है। तो इस परिस्थिति को देखते हुए सर कितना घंटा अपना पढ़ाई करते थे? देखिए, जब वैकेंसी आई थी उस टाइम मैंने फॉर्म फिल कर दिया था ठीक से। उसके बाद जो एग्ज़ाम का शेड्यूल था वो तो थोड़ा फिक्स नहीं हुआ लेकिन जब हमारे पास शेड्यूल आ गया, मतलब जैसे 1 जनवरी को एग्ज़ाम था इसका, 1 और 2 जनवरी को एग्ज़ाम था, तो इसके शायद 2 महीने पहले कुछ हमको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। उसके पहले हम थोड़ा पहले पढ़ाई करते थे। जैसे घर पे जब भी थोड़ा टाइम मिलता था तब, जैसे वैसे इसमें ज़्यादा टाइम तो मिलता नहीं है क्योंकि जॉब पे जाओ, उसके बाद रेस्ट जो मिलता है 16 घंटे का ही मिलता है घर पे आके। उसमें हमको सब चीज़ें करनी होती थी, सोना भी है उसमें, रेस्ट भी करना है, फैमिली को भी देखना है। तो उसके अलावा फिर 1-2 घंटा फिर भी निकालते थे पढ़ाई के लिए। और मोस्टली मैं फ़ोन से ही पढ़ाई करता था, मतलब बुक्स देखने का उतना जैसे टाइम नहीं मिलता था। जैसे लोगों में भी गया तो लोगों में बुक लेके जाता नहीं था। फ़ोन जो था, जैसे गाड़ी कभी खड़ी है साइडिंग में या आउटसाइड कभी खड़ी है 4-5 घंटे, तो उस टाइम फ़ोन निकाल लिया अपना, उसमें पढ़ते रहे, सुनते रहे, उस टाइप से पढ़ाई करी है। और पहले से पढ़ा हुआ भी था, जीके जीएस वगैरह जो था, और मैथ्स और रीजनिंग जो है थोड़ा मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो, तो उसके लिए थोड़े टाइम निकाल के प्रैक्टिस किया मैंने। और जीके जीएस ऐसे ही सुन के यूट्यूब से, और बाकी टाइम मिला तो पढ़ाई किया। तो सर बता पाएंगे कि आप कुछ एक्स्ट्रा बुक इसमें कुछ अलग से परचेज़ किए थे, या जैसे पहले जो आप बताए थे पार्ट 1 में जो एएलपी की तैयारी करने के लिए जो भी बुक लिए थे तो उसी से आपका हो गया था? नहीं, वही सब बुक्स थी मेरे पास जो पुरानी वाली, वही उन्हीं बुक्स से पढ़ाई की है। बाकी रेलवे की जो स्पीडी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है ये बुक। और इसका जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर्स थे स्टेशन मास्टर के लिए जो होते थे, मैंने वो देखा था और उनसे प्रीवियस ईयर पेपर का टेस्ट देता था मैं। तो टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि टेस्ट दोगे तभी आपकी प्रैक्टिस होती है। बता दें दोस्तों कि जीडीसी एग्ज़ाम आपको ऑनलाइन लिया जाएगा। तो सर आप बताएंगे कि ऑनलाइन आप सेट प्रैक्टिस भी करते थे? हाँ, ऑनलाइन प्रैक्टिस करता था मैं, बिल्कुल। बहुत अच्छा बात है। तो सर आपको बताए हैं कि ऑनलाइन भी आपको सेट मारना ज़रूरी है, क्योंकि ऑनलाइन आप एग्ज़ाम लेती है तो आपको माउस पर हाथ बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आप एग्ज़ाम के समय सोचिएगा कि आप पूरा हाथ बैठा के एग्ज़ाम ले उस समय एग्ज़ाम का प्रेशर आप पर बहुत ज़्यादा रहेगा, तो आपको हो सकता है मिस हैपनिंग हो और टाइम पीटे, जिससे आपका एग्ज़ाम नहीं निकल पाए। तो अगर आप अभी से, जैसे जीडीसी अभी आई है, तो आपको अभी एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको लग जाना चाहिए। ऑनलाइन सेट भी बीच बीच में आपको मारना चाहिए जब भी आपको टाइम अपना मिले। आगे कुछ सर आपको बताएंगे? हाँ, जो ऑनलाइन टेस्ट के लिए बोला था, क्योंकि देखो ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि साइको टेस्ट में बहुत सारे लोगों के साथ यही हुआ था, क्योंकि माउस का प्रैक्टिस उन लोगों का था नहीं, स्क्रॉल करना पड़ रहा था साइको टेस्ट में बार बार। स्क्रॉल इधर साइड में भी स्क्रॉल करना पड़ रहा था और नीचे भी स्क्रॉल करना था, और टाइमिंग जो है बहुत कम होता है साइको टेस्ट में, आपको पता है। तो टाइमिंग मैनेज करना उसमें, क्योंकि जिसने प्रैक्टिस किया हुआ है वही कर पा रहा था। तो बहुत लोग थे जिनका प्री में अच्छे खासे मार्क्स थे, लेकिन उन लोग साइको टेस्ट में बाहर हो गए थे, वही उसी के कारण, क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो माउस में जो टेस्ट का प्रैक्टिस करना है वो बहुत ज़रूरी है साइको के लिए। सर आपको बताएंगे कि स्टेशन मास्टर जो साइको एग्ज़ाम लेती है वो कितने वॉल्यूम होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, और आपके कैसे एग्ज़ाम आप उसमें क्वालिफाई कर पाएंगे? तो साइको टेस्ट इसमें 5 वॉल्यूम में डिवाइडेड होता है, जिसका ओवरऑल मार्किंग होती 30 मार्क्स होता है। और इसमें T42 स्कोर मतलब कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हर सेक्शन में आपको मतलब क्वालिफाई करना ज़रूरी है। उसी के बेसिस पे जो है इसका ओवरऑल नंबरिंग बनता है। यानी दोस्तों हम आपको बता दें कि ओवरऑल जितने एग्ज़ाम में कैंडिडेट वहाँ अटैम्प्ट ले रहे हैं, बैठ रहे हैं एग्ज़ाम में, तो परसेंटेज अगर आप निकालें तो 50% जैसे आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट लिए तो आपको
अटेम्प्ट लेने से नहीं, वहाँ जो अटेम्प्ट जो साइको का एग्ज़ाम जो होता है उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें कितना अटेम्प्ट वो लिए, कितना सही हुआ है ना, तो उसके बेसिस पर T42 स्कोर निकाला जाता है। आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं T42 कैसे होता है। और आप ये गलतफहमी में मत रहें कि 42% लाना होगा। T42 एक अलग है, 42% अलग है। T42 का अगर शॉर्ट में हम बोले तो ओवरऑल जितने एग्ज़ाम में कैंडिडेट बैठे हैं और जितना अटेम्प्ट लिए हैं और जितना उनको मार्क्स सही आया है उसी एवरेज निकाला जाएगा। एवरेज से आपको कभी भी ज़्यादा नंबर लाएंगे तो हर सेक्शन में, और ये बता दें कि हर सेक्शन में आपको पास करना ज़रूरी है। एक भी सेक्शन में अगर फेल होते हैं, T42 से कम स्कोर आएंगे तो आप फेल कर जाएंगे और आगे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो सर साइको के बारे में बता चुके हैं। जब आप लोगों का साइको टेस्ट जब क्वालिफाई कर जाएंगे, आपके मार्क्स आ जाएंगे, तो आपको रेलवे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के लिए बुलाएंगे। तो आपको सर आगे बताएंगे कि कैसे आप बुलाएंगे, तो आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाएंगे और मेडिकल वहाँ पर क्या क्या चेक किया जाएगा। मेडिकल से पहले इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, जैसे कि अपना 10th का 12th का सर्टिफिकेट, 10th-12th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट जो होता है वो लेके जाना है। इसके अलावा जो आप कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर OBC से है तो शायद उसका 2 या 3 साल की वैलिडिटी रहती है, तो उसका फिर फ्रेश न्यू बनवा लेंगे। OBC का सर्टिफिकेट है। उसके अलावा ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो बनवाना है। फ़ोटोज़, आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़, वो सब, बैंक की डिटेल्स, और अपना जैसे आप रेलवे एम्प्लॉय में थे, GDC के अंदर थे, तो अपना तो पहले से सब कुछ बना हुआ है, NPS वगैरह बना हुआ है, PF नंबर सब बना हुआ है, तो वो सब डाटा रेलवे के पास ऑलरेडी रहता है। तो बाकी बस यही बेसिक डॉक्यूमेंट लेके जाना है। और मेडिकल, इसके बाद मेडिकल के लिए आपको मेडिकल के लिए प्रीफर करेगा रायपुर, बिलासपुर या नागपुर में कहीं पे। तो अब मेडिकल में आपका वही A2 कैटेगरी का मेडिकल इसमें दिया गया है साइको में, स्टेशन मास्टर में। तो मैं A2 में मतलब आपके 6/9 आई साइट 6/9 कंपलसरी होना चाहिए। इसके अलावा बाकी आपका जनरल जांच की जाएगी, जैसे कि एक्सरे हो गया और ECG हो गया, ब्लड टेस्ट वगैरह हो गया, हियरिंग टेस्ट हो गया, ये सब बाकी नॉर्मल है। बाकी ये सब ईज़िली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए दोस्तों, अभी जे पूर्व SM के लिए ट्रेनिंग के लिए सर आए हैं JEDI जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सीनी, जो टाटा नगर के जस्ट बगल में है। और यहाँ पर 3 जोन का ट्रेनिंग किया जाता है। लेवल 2 से लेवल 6 आप कह सकते हैं। यहाँ टोटल ट्रेनिंग कैंडिडेट आते हैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए, तो भेजा जाता है, जिसमें हम लोग साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे हम दोनों हैं, अभी तो दोनों स्टेशन मास्टर ही हैं, हम भी आए हुए हैं। तो सर बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या आने के बाद आपको करना होगा, क्या क्या कुछ यहाँ सीनी के बारे में बताएंगे कि सर यहाँ पर क्या क्या कैसे होता है। पहले यहाँ पे आपको जैसे जहाँ आप पहले काम कर रहे थे वहाँ से आपको स्पेयर लेटर दिया जाता है कि वहाँ से आप प्रीवियस जो जॉब है वहाँ से आप मतलब स्पेयर कर दिया गया है या आप वहाँ से रिलीव हो गए हैं। उसके बाद आपको आपके वहाँ डिवीज़नल ऑफिस में जाना पड़ेगा। फिर वहाँ से वो लोग लिस्ट बनाते हैं, यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ बैच की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वहाँ से बैच बनता है। उसके बैच बन के फिर आपको यहाँ पे भेजा जाता है, लिस्ट बना के सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट बना के भेज दिया जाता है। फिर आपको फिर यहाँ पे बैच बनेगा। उसी के बाद यहाँ पे जो सर लोग हैं वो आपका नाम वगैरह सब नोट करेंगे, हॉस्टल अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप हॉस्टल में रहिए और डेली जो है सुबह 9 से 5 बजे तक क्लास रहती है और सैटरडे को हाफ डे रहता है, संडे को छुट्टी रहती है। बाकी और नेशनल हॉलीडेज़ है उसमें हमको छुट्टी थोड़ी मिल जाती है। बाकी टाइम यही है, पढ़ाई करिए और बस। कितने दिन का सर यहाँ ट्रेनिंग होता है? इसमें 90 वर्किंग डेज़ है स्टेशन मास्टर के लिए, 90 वर्किंग डेज़ है। वैसे टोटल देखा जाए तो दिन हमको जो यहाँ रुकना है सीधी में 4 महीने रुकना है हमें, और वर्किंग डेज़ 90 है लेकिन। चलिए बहुत अच्छा सर। आपको बताएंगे कि GDC का कैसे आप फ़ायदा उठा के ग्रुप D में हैं या ग्रुप C के कोई भी पोस्ट में हैं और अगला GDC का आप एग्ज़ाम भरे हैं, तो कैसे अपने GDC कोटा के आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सर इसके बारे में कुछ डिटेल बताएंगे कि जैसे अब स्टेशन मास्टर सर बन गए हैं तो आपको कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि GDC कैसे फ़ायदा उठाएंगे। कि आप रेलवे में कहीं भी है तो अभी ये मत सोचिए कि अभी मैं इस जॉब में हूँ या इसमें मतलब मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रही है। आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोचते रहना है, हमेशा उसके लिए प्रयास करते रहना है। मतलब ये नहीं सोचना है कि इसका फ़ायदा मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। पढ़ाई हमेशा करती रहनी चाहिए। वैसे तो पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। तो आप जहाँ भी है कहीं भी है, देखिए आपको चांस मिलेगा, कहीं ना कहीं से आपको जो है चांस मिलता है। रेलवे जैसे आपको चांस दिए, जैसे GDC है, तो ये आपके लिए एक अवसर है। इसके अवसर का फ़ायदा उठाइए। जहाँ भी आपको अवसर मिलता है इसका फ़ायदा उठाते रहिए, पढ़ाई करिए, बस ये मैं यही कहूँगा। और जो भी आप अपनी जो एबिलिटीज़ है उसको बढ़ाइए, तो उससे आप जो भी एक अच्छा मुकाम है वो हासिल कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सबका जो इस यूट्यूब चैनल पर आके अपना इंटरव्यू दिए हैं, और आपको बहुत समर्थन मिलेगा आपको एग्ज़ाम की तैयारी में। अभी जीडीसी पूरा भारत में आई हुई है और आप जानते हैं कि कमिंग सून में आपका एग्ज़ाम लेने वाली है, और आप सही से तैयारी करें। आप कोई भी पोस्ट पर हो, फॉर्म भरे हैं तो आप सही से तैयारी करें और अपना कुछ टाइम निकालें, ऑफलाइन ऑनलाइन जिससे भी मदद लेना है। और मेरा पांडव प्रोग्रेस पॉइंट का व्हाट्सएप चैनल भी है जो डिस्क्रिप्शन लिंक में हम दे देंगे, और टेलीग्राम पर भी है मेरा चैनल, वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं लोग। तो आप डायरेक्ट वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ तक आप इस चैनल को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर ले, जिससे हम आपसे अभी प्रेरित हो सके और आगे आपके लिए कोई वीडियो कंटेंट ला सके जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल हो। धन्यवाद।